हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमिटास। आज मैं आपके लिए क्लास 12th के लिए चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 प्रोसीड करने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आपका सारा डाउट इसमें क्लियर हो 7.1 से रिलेटेड। मैं आपको धीरे धीरे कल भी ऐसे क्वेश्चन करवाया था, लेकिन आज 7.1 करवा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इसको करने के बाद आपको आ जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन 1 आपका है एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ sin 2x dx, ऐसा है। तो कल हमने बताया था कि sin 2x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, माइनस कॉस sin x का होता है माइनस कॉस x। तो sin 2x का माइनस कॉस 2x होगा, बट x के कोफिशिएंट क्या है, 2 हैं, तो यहाँ डिवाइड में आएगा। क्यों? प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं sin x का अगर डेरिवेटिव निकालता तो हो जाता cos 2x, बट 2 उनके x के कोफिशिएंट जो थे वो बाहर आ जाता मल्टीप्लाई में। जब हम डेरिवेटिव बनाते हैं तो डेरिवेटिव का जस्ट ये इन्वर्स होता है, एंटी डेरिवेटिव्स करते हैं, तो वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था अगर डेरिवेटिव में, तो यहाँ x के कोफिशिएंट डिवाइड हो गए। मैं समझता हूँ कि आ गया होगा आपको, और जो भी अगर नहीं भी आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, नहीं आया तो। ऐसे कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि पूरा आ जाए। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन cos 3x dx, cos 3x dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखें आप कि आप ये सोचें, ये याद होनी चाहिए आपको कि cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो cos x का होता है sin x, तो यहाँ cos 3x है तो इसका sin 3x हो जाएगा। अब प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, बस x के कोफिशिएंट क्या है, x के कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ डिवाइड में 1/3 आ जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से सारे बन जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ मैं। बाकी क्वेश्चन आप जो नहीं बता रहा हूँ वो बहुत इजी हैं, वो क्वेश्चन को आप सेल्फ कर लेंगे, होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है आपके पास, sin 2x, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x और dx। तो सबसे पहले तो इसे सेपरेट करना सीखें। सेपरेट कैसे करेंगे? इस dx से मल्टीप्लाई इसमें भी है और इस dx से मल्टीप्लाई इसमें भी है, तो मैं तोड़ करके बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, जो कि इस dx से मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इस dx से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो -4 जो कि कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा, और e टू द पावर 3x इंटू dx। मैंने dx से मल्टीप्लाई इसमें भी किया और dx से मल्टीप्लाई इसमें भी किया, और इंटीग्रेशन इसके साथ भी लिया और इंटीग्रेशन इसके साथ भी लिया। ये डाउट तो नहीं होनी चाहिए। अब कल मैंने सिखाया था कि sin 2x किसका इंटीग्रेशन होता है, तो आपको ये याद रखना होगा कि sin 2x होता है माइनस cos 2x का, और रिमेनिंग अब इसमें बचे हुए बातें क्या हैं कि x के जो कोफिशिएंट होंगे वो ऑलवेज डिवाइड में आएंगे। अगर आप इंटीग्रेशन बना रहे हो तो उल्टा होता है डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स बनाते तो मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन आप एंटी डेरिवेटिव्स बना रहे हैं, मीन्स इंटीग्रेशन बना रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट जो होंगे x का वो डिवाइड में आ जाएगा। नाउ उसके बाद में आप चलें 4 को 4, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्सपोनेंशियल ही होता है, डेरिवेटिव भी सेम होते हैं, बट e टू द पावर x का e टू द पावर 3x ही होगा, बट x के कोफिशिएंट डिवाइड में आएंगे, यानी ये डिवाइड में 3 लिख दिया मैंने। x के कोफिशिएंट क्या है 3, तो मैंने डिवाइड में 3 लिख दिया, और प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, तो डन, ये हो चुका। नाउ अब आपके पास में ऐसे सभी क्वेश्चन तो सेम ही हैं और इजी हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें वो 11 थोड़ा सा लग रहा है, तो 11 को मैं बता दूं, बाकी सभी क्वेश्चन सेम बनते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, हमारा वीडियो जो मैं बता रहा हूँ अगर अच्छा लग रहा हो आप लोग, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर करेंगे तभी तो अच्छा पढ़ा पाऊँगा मैं। मेरा मेन ध्येय है कि आप अच्छे से पढ़ें, और ये भी है कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको तो 100% आप कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं। मैं जिस दिन कमेंट करेंगे बस कोशिश तो उसी दिन करूंगा कि आपके जो समस्या है, जो आपका प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं उसी समय दूर कर दूं। बट फिर भी अगर कोई उसमें टाइम लगा तो भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है, वो बतला दूँ, बस इजी ही है। x²
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि इस एक्स स्क्वायर से सेपरेटली सभी को डिवाइड कर दीजिए, सेपरेट कीजिए पहले। तो सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप ये देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और डी एक्स से मल्टीप्लाई होल में है, होल में, तो इस वाले टर्म में भी होगा और डी एक्स से इस टर्म में भी है और डी एक्स से इस टर्म में भी है। डी एक्स से तो तीनों टर्म में होंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप डी एक्स लिख लें। उसके बाद में क्या आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x, 5 कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दें, कोफिशिएंट है उसे बाहर निकाल लें, 5 आपका कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट को बाहर निकालें, कोफिशिएंट को बाहर निकाल लें प्लस 5 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस 4 है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। मैंने क्या किया, इस dx से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, पहले तो सेपरेट कर लिया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे। अब ये क्या करेंगे, इससे ये कट रहा है, यहाँ x आ जाएगा और स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ नहीं कट रहा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन dx, x यहाँ पर बचा x और dx, x dx, क्लियर। फिर प्लस है, प्लस 5 है, आप 5 लिखिए, इंटीग्रेशन यहाँ है dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस ये 4 है और यहाँ है एक्स स्क्वायर, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा x के पावर माइनस 2 dx, ऐसा। तो यहाँ देखिए कल मैंने बताया था आपको कि x के पावर n, यहाँ n तो 1 है ना, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n प्लस 1, यानी यहाँ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पावर कुछ भी नहीं था तो ऑफिशियली पावर 1 था, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, चूँकि जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे होगा, प्लस 5 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स का मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नॉमिनेटर हो जाए, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, अगर x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ 1 है तो उसको लॉग में लिखते हैं, लॉग x, और माइनस 4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 वाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसके बाद तो आप कर सकते हैं, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 5 है, आप चाहें तो इसके अंदर लेके जा सकते हैं, यानी लॉग एक्स टू दी पावर 5, ये बताऊंगा लॉग का क्या खेल है। ये पावर जो है ये बाहर में एक्स के पावर, मतलब ये अंदर अगर डालना चाहते हैं तो ये 5 जा करके लॉग के साथ एक्स का पावर बन जाएगा, और माइनस 4, माइनस से माइनस 4 है 4, एक्स के पावर माइनस 2 प्लस 1 मतलब मीन्स माइनस 1, माइनस नीचे भी होगा, तो इस माइनस से ये माइनस कटेंगे, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना 1 बाई एक्स, ऐसा। अब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये डन, ये हो चुका आपके लिए, हो गया। अब इसमें क्वेश्चन एक और दिख रहा है, आप लोग नोट कीजिए क्वेश्चन इसमें। अब जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिख रहा है वो क्वेश्चन है 18, 19 एंड 20 कह सकते हैं, 18, 19 एंड 20। तो मैं आपके लिए 18, 19 एंड 20 क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको आ ही गए होंगे, और जहाँ भी कमेंट सेक्शन करेंगे आप, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा वहाँ पे आप पूछेंगे, मैं बतला दूँगा। हमारे वीडियोस को अच्छा लगे तो 100% आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सो 18 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, जो इम्पोर्टेंट है 16 नंबर से भी 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स, 18 क्या है ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्या फंसाने के लिए बच्चे को क्वेश्चन दिया है, sec x इंटू sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x dx, ऐसा लिखा है। बच्चे देखेंगे फंस जाएंगे, उनको लगेगा बहुत हार्ड क्वेश्चन, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। आप क्या करें, sec x का मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स के साथ करें, इन दोनों के साथ कर दें, तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन है sec x को sec x से होगा मल्टीप्लाई, तो sec स्क्वायर x, और इस dx का मल्टीप्लाई तो होगा भी ना इसके साथ, तो यहाँ dx लगा लें, या आप
एक बार तो रहने दें, छोड़ दें। सेक एक्स को सेक एक्स की सेक एक्स को अगर सेक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, और इस सेक एक्स को अगर tan एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स, ऐसा। और अब है क्या कि इनके साथ dx लगा है, तो ये dx इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करेंगे, बस सेक स्क्वायर एक्स और इस dx का मल्टीप्लाई से कीजिए dx प्लस इंटीग्रेशन, ये फिर इसके साथ भी है तो यहाँ सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू dx। अब ये सोचिए कि ये सेक स्क्वायर एक्स dx किसका डेरिवेटिव था, तो पता चल जाएगा आपको tan x का, मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए tan x, इसका इंटीग्रेशन tan x होता है, और प्लस सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, सेक एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका आंसर। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और 19 नंबर क्वेश्चन सिमिलरली इस प्रकार से अगर करें हम 19 नंबर क्वेश्चन को, तो ये तो आ गया होगा, आप नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, और इसे समझिए और वीडियो को स्किप ना करें, पूरे वीडियोस को देखें, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्किप करके नहीं मिल सकता। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए फुल वीडियोस को देखें, वीडियोस को अगर स्किप करते रहेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से, मतलब जो भी डाउट है आपको क्लियर करूँ। 19 नंबर क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है 19, तो 19 पे देखते हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स अब इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे देखने में तो कुछ भी नहीं लग रहा, ना तो इसकी डेरिवेटिव ये है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर नहीं है, तो लॉग में तो जाने से आप रहे। अब आप इनको साइन बाई कॉस कर लें तो कुछ ना कुछ आपको क्लू मिल जाएगा। तो आप साइन बाई कॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डिवाइड में है तो आप डिवाइड लिखें, कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं dx। और इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, ये साइन रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, इतना तो आप जानते हैं। और साइन बाई कॉस tan हो जाता है, यानी tan स्क्वायर एक्स dx। और ये बात को समझिए कि tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा लिख दिए, और dx है तो dx लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब इस dx से मल्टीप्लाई बोथ में कर लेंगे हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, चूँकि dx से 1 में मल्टीप्लाई होगा, dx इंटीग्रेशन दोनों साइड मल्टीप्लाई हो गए। सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो tan एक्स होता है, और माइनस मैंने बताया था कि डी इंटीग्रेशन को खा जाता है, बचेगा x, a प्लस सी, डन, ये हो चुका। यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने कल भी सिखाया था कि ये जो हमारा है डी ये इंटीग्रेशन को खा जाएगा, तो डी जब इंटीग्रेशन को खाएगा तो ये x ही तो बचा होगा ना, यहाँ x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स ये 19 नंबर क्वेश्चन है। अगर किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि यहाँ पर मैं नहीं समझा, तब मैं तेज चल गया या स्लो हुआ, या कोई क्वेश्चन और पूछने हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको नहीं प्रोसीड कर रहा हूँ मतलब वो ईजी है, और अब उस क्वेश्चन को करें। तो एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है इसमें, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 को प्रोसीड कर रहा हूँ आपके लिए। ये 20 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद में सभी क्वेश्चन इजी हैं और ये एग्ज़ाम में आते रहे हैं 16, 17, 18, 19, 20, तो इसलिए मैं ये करवा दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, बाकी आपके लिए होमवर्क है, वो आप करें, उसे नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाएं और बतलाएं कि ये नहीं बन रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, फिर मैं समझूंगा कि क्यों नहीं बना आपसे। कोशिश तो सारा क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, आपको बतला सकता हूँ, लेकिन फ़ायदे ऐसे नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन आप भी करें। 2 - 3 sin x
डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसे देखने पर बहुत ही बड़ा लग रहा है ये, लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट सिर्फ बच्चों को डराने के लिए है। आप लोग कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन जब समझ में नहीं आया तो कमेंट भी करें। और इनके जो बेसिक फार्मूले हैं इंटीग्रेशन का वो बिल्कुल लर्न कर लें। अब यहाँ पर देखिए कि इस 2 में इस कॉस से भी डिवाइड होगा, ये कॉस स्क्वायर यानी 2 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। इंटीग्रेशन इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट अगर कर लें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इस डी एक्स से भी इसमें मल्टीप्लाई है तो डेट मीन्स डी एक्स। ये माइनस से माइनस लिखें, इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी है तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर रख लिए। ये साइन एक्स बचा तो आप साइन एक्स लिख लो, डी एक्स चूँकि ये साइन एक्स है डी एक्स से मल्टीप्लाई भी है यहाँ लिख लिए, और डिवाइड में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे आप कि ये 2 को तो मैंने 2 ही लिखा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आप लिख लें सेक स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स है डी एक्स माइनस 3 है 3 साइन बाई एक कॉस यहाँ से ले लें, एक साइन एक्स और इससे एक कॉस एक्स लें तो साइन बाई कॉस क्या होगा tan एक्स, तो आप यहाँ पर tan एक्स लिख लें, लेकिन ऊपर में क्या बचा होगा 1 और नीचे में cos एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स क्या होगा सेक एक्स और डी एक्स। अब इंटीग्रेशन इसके लिए कर लेते हैं, क्या है अब तो सिंपल हो गया, ये 2 को 2 लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स। तो कल मैंने बताया था, आप अगर समझ गए थे और याद कर लिए थे तो बन जाएगा ये 2 tan एक्स, चूँकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, माइनस ये 3 है और सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो ये सेक एक्स हो गया प्लस कॉन्स्टेंट पर इंटीग्रेशन, ये हो चुका आपका इंटीग्रेशन। ये बड़ा ही सिंपल है, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो आपको आ ही चुके होंगे, बट फिर भी कोई डाउट अगर रह गया क्वेश्चन में तो आप ज़रूर पूछें। इसके बाद में एक क्वेश्चन है 21 रूट एक्स, अच्छा द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ दिस, ओके देखने पे बड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन ईजी है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो जी अच्छा लग रहा है तो 100% आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट तो हमें भी कीजिए, और क्वेश्चन को बनाते चलिए, कुछ क्वेश्चन मैं जानबूझ करके छोड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको वो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में करना है, तो वो करते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड कर रहा हूँ 21। सो स्टूडेंट्स अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट जरूर करें कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। 21 को देखें तो एंटी डेरिवेटिव सब क्या लिखा है रूट एक्स और प्लस 1 बाई रूट एक्स और इसका डी एक्स, ऐसा। तो ये 2 तरीके से बना सकते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग कर लें, 2 तरीके से इसको बना सकते हैं, इस डी एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लें और डी एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर लें, अगर चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, रूट एक्स डी एक्स और प्लस रूट एक्स यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स, ऐसा। डी एक्स इसमें मल्टीप्लाई किया और डी एक्स इसमें भी इंटीग्रेशन दोनों के साथ ले लिए, क्लियर। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर हाफ, तो आप चलिए छोटे बच्चे की तरह बता दे रहा हूँ लेकिन फिर भी एक्स के पावर हाफ लिखें आप, और डी एक्स है डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर रूट एक्स से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अगर इसको नॉमिनेटर में ले जाएंगे तो एक्स के पावर -1/2 ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन चूँकि एक्स के पावर n के फॉर्म में आ गया, चूँकि कल मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। तो इस फॉर्म में देखिए कि x के पावर n के फॉर्म में है, तब क्या लिखेंगे, अब तो यही लिखेंगे ना, x टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, ऐसा, और प्लस यहाँ x टू द पावर -हाफ प्लस 1 बाई -हाफ प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, डन। तो यहाँ हाफ प्लस 1 3/2 और यहाँ हाफ प्लस 1 3/2, तो ये रेसिप्रोकल होकर के हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 और प्लस यहाँ करेंगे -हाफ प्लस 1, डेट मीन्स हाफ, तो यहाँ हो जाएगा हाफ, तो ये हाफ को रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के पावर हाफ और प्लस कॉन्स्टेंट, हाफ को आप रूट में भी लिख सकते हैं। तो आप मिला लीजिए आपका आंसर कौन आ रहा है इसमें, 2/3 एक्स के पावर 2/3 एक्स के पावर 3/2
x⁻³ प्लस x⁻½ प्लस c, यानी आंसर आपका डी मिल रहा है। तो इस प्रकार से आंसर मिलते जाएंगे और आप करते चलें। सो 7.1 प्रोसीड हो चुका है स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियोस को 100% आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।